हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए कला के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग कला की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखते हैं, क्योंकि कभी कभी परिभाषाओं को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तुम लोग देखेंगे कुछ पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने कला की क्या परिभाषा दी है। कुछ भारतीय विद्वान हैं, उन्होंने कला की क्या परिभाषाएँ दी हैं। तो आइए देखते हैं प्लेटो ने क्या कहा है। प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। वस्तुतः प्लेटो ईश्वर को सत्य मानते हैं और इन्होंने कहा कि सृष्टि ईश्वरीय सत्य की अनुकृति है और कलाकार इसी अनुकृति की अनुकृति करता है। अरस्तु ने कहा है कला सत्य का अनुकरण है। अरस्तु ने अनुकरण को कला का मूल मानते हुए कला को अनुकृति बताया है। जबकि क्रोचे ने कहा है कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है अथवा कला सहजानुभूति है। मनोचिकित्सक हैं फ्रायड, इन्होंने परिभाषा दी है कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। हेगल ने परिभाषा दी है कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। हर्बर्ट रीड की परिभाषा है अभिव्यक्त का आह्लाद या रंजक स्वरूप ही कला है। पिकासो ने कला की परिभाषा दी है और कहा है कि कला एक ऐसा असत्य है जिससे सत्य का बोध होता है। नीत्शे का कहना है कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। पीएन चौवेल ने परिभाषा दी है कला मानव को अभिव्यक्ति देती है। वायस की परिभाषा है मस्तिष्क की शिष्ट संबंधी चेष्टा ही कला है। टॉलस्टॉय ने कला की परिभाषा दी है और कहा है कि अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार व्यक्त करना कि देखने व सुनने में वही भाव उत्पन्न हो जाए। रस्किन ने परिभाषा दी है, कहा है प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है अथवा कला एक अभिव्यक्त है अथवा मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है। शैले ने कला की परिभाषा दी है और बताया कि कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। शोपेनहावर ने कहा है कला मानव बुद्धि की सर्वोच्च प्राप्ति तथा ज्ञान का उत्कृष्ट रूप है। स्पानोजा ने कहा है कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। तो ये कुछ प्रमुख पाश्चात्य विद्वान रहे हैं जिन्होंने कला की विभिन्न परिभाषाओं को दिया है। कुछ भारतीय विद्वान रहे हैं, इन्होंने कला की क्या परिभाषा दी है, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कला आत्मा की ईश्वरीय संगीत है। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कला शिवत्व की उपलब्धियों के लिए सत्य की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। आधुनिक भारतीय चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कला में मनुष्य अपने गंभीरतम अंतर को अभिव्यक्त करता है अथवा कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है अथवा जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है ईश्वर की कृतित्व शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक, मानसिक व कौशलपूर्ण निर्माण कला है। अज्ञेय ने कहा है कला अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण व सुंदरता आ जाती है वह कला है। तो ये कुछ भारतीय विद्वान रहे हैं जिन्होंने कला की विभिन्न परिभाषाओं को दिया है। और कुछ भारतीय ग्रंथों में कला के संबंध में कथन है और एक ग्रंथ है शुक्राचार्य के द्वारा लिखा गया शुक्र नीति सार, और इसमें उल्लेख है कि मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है। मूक यानी जो मूक बधिर होते हैं। सतपथ ब्राह्मण में कला की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि जो कुछ भी देव शिल्पों का प्रतिरूप है वह शिल्प है। यहाँ देव शिल्पों का तात्पर्य है प्रकृति से है और प्रतिरूपों का तात्पर्य है अनुकृति का है। और एक ग्रंथ है नीति शतक जिसे भर्तृहरि ने लिखा है। इसमें श्लोक है संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना, अर्थात साहित्य, कला,
तथा संगीत से हीन मनुष्य पूंछ और सींग से रहित पशु के समान बताया गया है। दोस्तों, कला की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम लोग देखें, जिसमें कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने कला की परिभाषा दी है, कुछ भारतीय विद्वानों ने कला की परिभाषा दी है। तो परीक्षा की दृष्टि से इतनी परिभाषाएं आपके लिए पर्याप्त हैं और ये कला के सामान्य परिचय का अंतिम वीडियो है। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।